One Piece chapter 1131 is finally here and the entire chapter is all about Luffy, Loki and Shanks. So the entire chapter हम लोगों ने Luffy and Loki के बहुत सारे conversation देखे जो बहुत ज्यादा important था. चैप्टर के अंदर फाइनली रिवील हो चुका है. इस ट्री का नाम है Treasure Tree Adam. इट्स अ ह्यूज रिवील. इसके साथ वाटर 7 का क्लिंक अप है जिसके बारे में आगे बात करूंगा. इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे हिंट्स एंड डिटेल्स है जिसके बारे में हम लोग खुल के A to Z बात करेंगे. शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो एंटायर एल्बफ आर्क है इसका एकदम प्रीव्यू हम लोगों ने फेक एल्बफ में देख के रखा है. फॉर एग्जाम्पल रोड एज अ फिक्सन गॉड रिवील हुआ था, बीच रिवील हुए थे, यग्द्रसिल रिवील हुआ था एंड फेक कैसल भी रिवील हो चुका था. एंड रियल एल्बफ के अंदर भी हम लोगों को पता चला लोकी इज द सन गॉड और यहाँ पर भी उसके बीस्ट है. एंड हियर्स द रियल यग्द्रसिल जिसका नाम है ट्रेजर ट्री एडम और इसके साथ साथ हमारे सामने रियल कैसल भी रिवील हो चुका है. सो द फेक एल्बफ वाज अ प्रीव्यू ऑफ रियल एल्बफ. चैप्टर की स्टडी में हम लोग देखते हैं लूफी वाज डैम हैप्पी कि वो फाइनली एल्बफ में पहुंच चुका है. ही वाज सेइंग मुझे पता था ये एल्बफ ही है. हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम से आना चाहते थे. यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है. आगे लोकी बात करने की कोशिश तो करता है बट लूफी उसको पूरा इग्नोर कर देता है. आगे लूफी वाज सेइंग आई वंडर उसको भी पता है कि हम लोग एल्बफ में हैं. इस पेड़ के ऊपर कुछ बढ़िया है जो हम लोग देखने वाला है. बीच में अगेन लूफी उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था बट लूफी पूरा लोकी को इग्नोर करके बस अपनी बातें बता रहा था. आगे लूफी वाज सेइंग ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है एंड द बर्थ प्लेस ऑफ वॉर जहाँ से वॉर होना स्टार्ट हुआ था. सच्ची में अगेन लोकी बीच में बात करने की कोशिश कर रहा था बट लूफी ने लोकी को एकदम से इग्नोर कर दिया. अ कैरेक्टर लाइक लोकी विद अ डिफरेंट ऑरा सेम्स नथिंग अगेंस्ट लूफी. मतलब लूफी उसको भाव ही नहीं दे रहा है. आगे लूफी बोलता है ये पहली बार हो रहा है कि मैं इतने सारे जायंट्स को एक ही साथ देख रहा हूँ एक ही जगह पे. तो इतना तो सेंस बनाता है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो. आगे हम लोग देखते हैं लोकी का सबर टूट जाता है. लोकी एकदम रेज में चला जाता है, चिल्ला के बोलता है सुन मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ. लोकी का रेज देख के आसपास के जो बीस्ट है वो अलर्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ भागते हुए आता है. आगे लोकी बोलता है मैं हूँ सन गॉड फ्रॉम ऑल द लेजेंड्स वी पास डाउन ऑन दिस आइलैंड. तो जब तक मैं तुमको कुछ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ तब तक कुछ मत बोलो. आगे लोकी बोलता है एक बात बताओ मुझे इस हाल में देखने के बाद तुमको क्या लग रहा है. तो लूफी बोलता है तुमको देखने के बाद लग रहा है तुमको कैप्चर कर लिया गया. थैंक गॉड कुछ और नहीं बोला. नहीं तो वी नो राइट आवर बाका एरो कैप्टन कैसा है, उसको उल्लू बनाना बहुत इजी है. तो लूफी से ये जवाब सुन के आई वाज शॉक्ड. चलो एटलीस्ट लूफी अपना दिमाग तो यूज करता है. आगे लोकी ऐड करता है उनका इंटेंशन बस मेरे को पकड़ना नहीं था. दे वांटेड टू स्वीप मी अंडर द रग और तब से मैं यहाँ से आजाद करने के लिए बस दुआ कर रहा हूँ. तुम विश्वास कर सकते हो मैं 6 साल से ऐसे एक ही जगह पर अटका हूं. तो ब्रो रिवील हो चुका है 6 साल से लोकी यहाँ पर कैप्चर्ड है. ये रिवील एक मैसिव रिवील है. आगे बहुत सारे स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाता है. इसके बारे में आगे बात करेंगे. आगे लोकी बोलता है आई एम द प्राइड ऑफ एल्बफ्स इमेंस स्ट्रेंथ. मतलब पूरे एल्बफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लोकी है. बट लोकी आगे ऐड करते हैं जो चेन्स है ना सी स्टोन से बनाया गया इसकी वजह से मैं अपने पावर को अनलीश नहीं कर पा रहा हूँ. हमको पता है सी स्टोन से बांधने में या टेबल फ्रूट का पावर काम नहीं आता है. कहां से इतना तुम समझ सकते हो लोकी के टेबल फ्रूट का पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है. ऐसा नहीं कि उसको नॉर्मल से हैंड कव पहना के रखा है, उसको पूरा सी स्टोन से बांध के रखा है. फॉर दैट रीजन वो अपने टेबल फ्रूट पावर को अनलीश नहीं कर पा रहा है. जस्ट इमेजिन व्हेन लोकी फाइनली गेट रिलीज्ड आफ्टर 6 लॉन्ग इयर्स एंड उसका लेजेंडरी टेबल फ्रूट पावर जब अनलीश होगा तब क्या होने वाला. आगे लोकी बोलता है आई एम बाउंड हियर इन वर्ल्ड टू ट्रेजर ट्री एडम. लोकी अपने ट्री के साथ 6 साल से बंधा हुआ है. अब पूरे चैप्टर को साइड में रखे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं जो इस वाले चैप्टर के साथ कनेक्टेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस पैनल जहां पर लोकी बोलता है आई एम द सन गॉड फ्रॉम ऑल द लेजेंड वी पास डाउन ऑन दिस आइलैंड. यहाँ पर लोकी ने जो बोला ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर लोकी को पता है सन गॉड एल्बफ का एक लेजेंड है जो सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था. पर इसी के साथ साथ वो अपने आप को कन्विंस्ड कर रहा है कि वही सन गॉड है. ऐसा क्यों है? इसके पीछे द रीजन कुड बी द टाइटल. ये जो सन गॉड टाइटल है ना मेरे को लगता है इस टाइटल के साथ जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है एल्बफ का इसका लिंक्ड अप है. यहाँ पर लोकी को लग रहा है कि इस डेविल फ्रूट को मैंने खा लिया है तो आई एम द सन गॉड. पर यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर भी एक होल है बिकॉज वहां पर ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देख के रखा था रोड भी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है. ऐसा क्यों? अब इसके पीछे रीजन कुछ ऐसा हो सकता है कि देखो हम लोग को पता है लोकी एंड रोड दोनों 63 इयर्स ओल्ड है और दोनों सेम डे पर पैदा हुए एंड दैट डे वाज स्पेशल बिकॉज दे बोथ वर बोर्न ड्यूरिंग सोलिस्टिक फेस्टिवल. सो इट कुड बी अनदर रीजन जिसकी वजह से ऐसा है. आगे जब लोकी का बाउंटी हमारे सामने रिवील हुआ वहां पर लिखा था स्पेशल बाउंटी 2.6 बिलियन. द फक इज स्पेशल बाउंटी. मतलब इसका मतलब क्या है? यही सोच रहे हो ना. ये लोकी इज द फर्स्ट वन जिसके ऊपर एक स्पेशल बाउंटी लगा. मे बी इट सजेस्ट दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है उनको लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है बट स्टिल नॉट ए पायरेट. मतलब वो
पायरेट नहीं है बट डेंजरस है, which is why उसके बाउंटी के नंबर से पहले स्पेशल मेंशन्ड है because इसे it represents a threat that would actually be massive अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले इस बंदे से डरता है even though he is not a pirate। ये स्पेशल बाउंटी होने के पीछे जो रीजन हम लोग सोच रहे अगर ऐसा ही है तो just think of it, 2.6 बिलियन बाउंटी और ए पोटेंशियल थ्रेट, दैट्स सो वाइल्ड ब्रो। अब यहाँ पर ये भी जानना इंपॉर्टेंट है लोकी का बाउंटी 2.6 बिलियन कब हुआ था, डेविल फ्रूट खाने से पहले या फिर डेविल फ्रूट खाने के बाद। अगर उसका बाउंटी ऊपर गया था डेविल फ्रूट खाने से पहले तो इतना समझ लो कि भाई यू विल बी वर्थ इवन मोर विद द लेजेंडरी डेविल फ्रूट ही हैज ईटन। बट आई डोंट थिंक ऐसा है, मुझे लगता है कि डेविल फ्रूट खाने के बाद ही शायद उसका बाउंटी ऊपर गया होगा, ये मेरा ओपिनियन है। अगर ऐसा नहीं होता सिनेरियो लोकी को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। अब लोकी के बाउंटी रिवील होने के बाद ना एक चीज मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, देखो लूफी का बाउंटी है 3 बिलियन, लोकी का बाउंटी रिवील हो रहा है 2.6 बिलियन, दोनों मिलके हो रहा है 5.6 मतलब 56। यहाँ पर हम लोगों को पता है ये 56 नंबर रिप्रेजेंट करता है गम गम फ्रूट को। लोकी अपने आप को सन गॉड बुलाता है तो यहाँ पर ओडा इज कुकिंग समथिंग विथ हिम। हम लोगों ने सन गॉड क्लेम करने के बारे में बातचीत कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया अबाउट द बाउंटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्री, आई मीन ट्रेजर ट्री एडम जिसको मेंशन किया गया। मेरे भाई दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस ट्री को वन पीस के अंदर मेंशन किया, इससे पहले आई मीन 18 years ago और द वेरी फर्स्ट टाइम इस ट्री को मेंशन किया था वाटर 7 में। डियर फ्रैंकी वाज टॉकिंग अबाउट इट, उसने बोला था एक आइलैंड है जहाँ पर वार कभी खत्म ही नहीं होता है। सांजी वो सिंह कि अगर ये बोरिंग स्टोरी है तो मैं नहीं सुनने वाला, बट फ्रैंकी वो सिंह सुन तो सही। फ्रैंकी ने आगे बोला था वहां पर एक पेड़ था जो कभी गिरा ही नहीं। इवन जब लोगों ने वार स्टार्ट किया था गोलियों की बरसातें कर रहे थे लोग और वहां के सारे लोग मरने के बाद जब आइलैंड को ऐसे ही छोड़ दिया फिर से वहां पर उस पेड़ में लोग गए और अपने टाउन एंड अपने नेशंस को रिवील्ड किए। और पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही ट्रीज है और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है उसका नाम है ट्रेजर ट्री एडम और साथ में एडम का पैनल हम लोगों को दिखाया गया था। एंड फाइनली यहाँ पर आफ्टर 18 years हम लोगों को पता चल रही है ट्रेजर ट्री एडम एल्वफ का मेन ट्री है और इसको बोला जाता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री। और ब्रूस यहाँ पर आयरॉनिकली एल्वफ का फर्स्ट एवर पैनल वाटर 7 में रिवील हुआ था। तो ये ट्री बहुत मैसिव और यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है ऐसे और भी बहुत सारी स्टोरीज रिवील होने वाली है अबाउट एल्वफ एंड अदर थिंग्स जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। इतना हम लोगों के सामने रिवील हो चुका है ट्री एडम एक ऐसे आइलैंड पर था जहां पर कभी वार खत्म ही नहीं होता था। लोकी ने ऑलरेडी हम लोगों को बोल के रखा था जो एल्वफ है दिस इज द किंगडम ऑफ वारलैंड, बर्थ प्लेस ऑफ वार, यहाँ से वार होना स्टार्ट हुआ था। तो हियर व्हाट आई फील लाइक कि एल्वफ वाज डिस्ट्रॉयड इन द पास्ट बट इसको बार बार रिवील्ड किया गया बिकॉज ये जो मैसिव ट्री है एडम ये कभी डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं। लोग जितनी बार मारे गए लोग जो घर जितनी बार डिस्ट्रॉयड हुए एक टाइम के बाद जाके उन लोगों ने फिर से रिबिल्ड किया एल्वफ को। एंड हियर आई डोंट नो आई फील लाइक एक मैसिव सा वार हुआ था बहुत टाइम पहले, सेंचुरीज पहले, जिसने एल्वफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। जो डिस्ट्रॉय एल्वफ है वो शायद अंडर वाटर में मौजूद है बिकॉज हम लोग को पता है पूरी दुनिया का सी लेवल 200 मीटर तक ऊपर चला आया बट एडम ट्री पर इतना ही ज्यादा बड़ा है कि लोगों ने फिर से यार एल्वफ में अपना घर बसा लिया, सब कुछ रिबिल्ड करने लगे ऊपर से। इवन नॉर्स मिथोलॉजी में भी यग्द्रासिल वाज नेवर हर्ट और डिस्ट्रॉयड इवन ड्यूरिंग रग्नारॉक। अब यहाँ पर हम लोग को पता है एल्वफ जो सन गॉड है दैट इज निका जो हमारा लूफी है। यहाँ पर सन गॉड इज फ्रॉम एल्वफ टेल्स मतलब समझो ट्री एडम। यहाँ पर वन पीस के अंदर इतना हमारे सामने रिवील हो चुका है जॉय बॉय वाज द फर्स्ट एवर पायरेट और यहाँ पर हम लोगों को पता है एडम वाज द फर्स्ट एवर ह्यूमन। इतना हम लोगों को पता है वन पीस के अंदर जॉय बॉय ने एक डेविल फ्रूट को खाया था एंड ऑन दी अदर साइड एडम ने एक फोरबिडन फ्रूट को खाया था जिसको खाना मना था। और मांगा के अंदर हम लोगों को पता है जॉय बॉय ने खाया था एक गॉड फ्रूट एंड ऑन दी अदर साइड एडम ने भी एक गॉड फ्रूट को खा के रखा है। तो जो कनेक्शन ड्रॉ होता है जो टेल्स है ना ओडा संजय की जो राइटिंग के स्टाइल है ना इट्स लाइक बियॉन्ड वर्ड्स बियॉन्ड सेइंग। यहाँ पर हम लोगों ने लोकी क्लेमिंग सन गॉड इसके बारे में बात कर लिया, बाउंटी के बारे में बात कर लिया, एडम के बारे में बात कर लिया। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज 6 years मतलब 6 साल से लोकी यहाँ पर बंद है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं लोकी और लूफी की बातचीत क्या होती है। आगे हम लोगों ने देखा लोकी ने लूफी को एक ऑर्डर दिया था कि मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगे। और वहां पर हम लोगों ने देखा लूफी वाज स्लीपिंग मतलब एकदम से चिल कर रहा है वहां पर। लूफी हैज नेवर बीन दिस चिल विद एन आर्क विलन बिफोर, कभी नहीं। सो द एंटायर पैनल गोस एक्चुअली सो हार्ड। आगे लोकी बोलते हैं तुम एक पायरेट हो ना तो मैं चाहता हूँ तुम इस चेन्स को शाम होने से पहले खोल दो, इसके बदले मैं किसी भी पायरेट क्रू को उड़ा दूंगा, तुम जिसको चाहो। आई विल मेक श्योर टू नॉट लीव ए ट्रेस। ये बढ़िया साउंड करता है ना, इसका चाबी विलेज में आसपास कहीं पर है। मैं तो तुमको फोर्स नहीं कर सकता बट आगे चल के हम लोग देखते हैं लोकी को कुछ और याद आता है। लोकी बोलता है लोकी जहाँ पर है वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट एरिया है पूरे एल्वफ का, एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई आने का हिम्मत नहीं करता है बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल्स को ऊपर से गिराया जाता है। कुछ क्रिमिनल्स को यहाँ पर प्रिजन में डाल दिया जाता है, कुछ क्रिमिनल्स को यहाँ पर मार दिया जाता है। आगे लोकी बोलती है पर नीचे तुम बर्फ को खोदना स्टार्ट करो, तुमको बहुत सारे ह्यूमंस और जायंट्स के
हड्डियां मिलने लगेंगे। अगले लोग ये भी मेंशन करते हैं कि मुझे पता नहीं तुमको यहाँ पर किसने लाया, बट यहाँ पर तुमको ध्यान से रहना चाहिए बिकॉज ये सारे बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आगे हम लोग देखते हैं लूफी और लोकी के राउंड में सारे के सारे खतरनाक बीस्ट आ जाता है। लोकी आगे मेंशन करता है मैं इन लोगों का मास्टर हूँ, जब मैं छोटा था इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी तो कभी कभार ये लोग मेरे को यहाँ पर देखने आता है। तो आगे लोकी मेंशन करती है सारे जानवर यहाँ पर इस माउंटेन में हजारों साल से रहता है। आगे हम लोगों ने देखा लोकी वो सिंह कि अगर तुम मेरे को डिसोबे करोगे तो ये जो बीस्ट है ये ऐसे ही खड़े नहीं होंगे, ये तुमको मार देंगे। आगे चल के हम लोग देखते हैं सारे के सारे बीस्ट लूफी के कंट्रोल में आ जाता है। लोकी कंक्यूर्ड ऑल द बीस्ट विदाउट द स्वेट, जो देख के लोकी एकदम से शॉक हो जाता है कि ये बंदा एक्चुअली में कौन है। और लोकी के साथ वहां पर कुछ और लोग थे जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, वो लोग भी शॉक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लोकी के सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम लोग को माफ कर दीजिए लोकी, बिकॉज हम लोग इससे पहले बेहोश हो गए थे। हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर आएगा। That Emperor Red-Haired Shanks। यहाँ से चीज कंफर्म होता है कि शैंक्स यहाँ पर एल्वफ में आया था, बस एल्वफ में ही नहीं लोकी के साथ भी मिला था और वहां पर उसके आसपास सबऑर्डिनेट्स थे, बट सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स एकदम बेहोश हो गए थे। तो शैंक्स का नाम सुन के लूफी तो शॉक हो जाते कि शैंक्स, क्या तुमने भी शैंक्स के बारे में बोला? क्या शैंक्स यहाँ पर आए थे एल्वफ में? आगे सुन के लोकी वो सिंह उसके आने की बात कर रहे, वो डरपोक पाए थे। और ये वर्ड सुनने के साथ साथ लूफी रेज के साथ गियर 4 में चला जाता है और एक खतरनाक पंच करता है लोकी के ऊपर, जो देख के सारे सबऑर्डिनेट्स एकदम शॉक हो जाता है। और सेकंड पंच खाने से पहले लोकी बोलता है भाई रुक जा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। आगे लूफी थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है ये मजाक करना जैसा टॉपिक नहीं है। दिस इज एक्चुअली इंप्रेसिव दैट लूफी वेंट फॉर ए स्ट्रेट पंच विदाउट सेइंग एनीथिंग। और लोकी ने लूफी के गियर 4 पंच को भी डॉज कर लिया, वो भी अपने कमजोर हाल में। उसको सी स्टोन से 6 साल से बांध के रखा है, वो कमजोर हाल में है, उसके आंखों में पट्टी है, बट इसलिए उसने गियर 4 के डायरेक्ट पंच को डॉज कर लिया। दैट इज व्हाट वी कॉल ए टॉप टियर ऑब्जर्वेशन हाकी। आगे हम लोगों ने देखा लोकी बोलता है मैं अभी हिल नहीं सकता, और मनी मन लोकी वाज सेइंग अगर ये बंदा मेरे हाथों के जंजीर को खोल देना मैं इसको एकदम से मार दूंगा। आगे लूफी वाज सेइंग मुझे फर्क नहीं पड़ता तो हिल सकता है या फिर नहीं सकता है, बट नेक्स्ट टाइम तो मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं यहाँ पर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग अ योंको लेवल वाइब फ्रॉम लूफी। नहीं तो लूफी हमेशा बाकी और हरकतें करता है, पर हम लोगों ने एक फ्रेंडशिप थीम देख रहा है, हाउ लूफी केयर्स अबाउट हिज फ्रेंड्स क्लोज्ड वन। उसके बारे में जरा सा भी मतलब कुछ भी सुन नहीं सकता। थ्रू द वन पीस एनीमे बहुत साइड से हम लोगों ने इस फ्रेंडशिप को देख के रखा है, जहां पर फ्रेंडशिप को वैल्यू बहुत ज्यादा देता है। अगेन सबके बाद हम लोगों ने देखा लूफी वाज आस्किंग अबाउट शैंक्स कि शैंक्स अभी स्टिल एल्वफ में है, बट लोकी बोलता है ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो मैं फ्री में नहीं बोलने वाला, पहले मुझे आजाद करूं फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। और आगे जाके सीन कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं उत्सव नामी जोरो सांजी एक अलग साइड में है और वहां पर रोड के पीछे जर्ड एंड गोलवर्ज भाग रहा है। और आगे चल के फाइनली हम लोगों ने हजरुद्दीन को देखा एल्वफ में, वो बढ़िया मीट के लिए टॉप टियर एनिमल को हंट कर रहा है ताकि स्ट्रॉ हेड्स को वो खुश कर पाए। स्ट्रॉ हेड्स ने उसको ड्रेसरोजा में बचाया था, अब वो हमारे फ्लीट का पार्ट है, तो ही वांट्स टू ब्रिंग समथिंग मैसिव फॉर अस। बट यहाँ पर हम लोगों को देखो हमारे स्ट्रॉ हेड्स जायंट से भाग रहा है, उनको लग रहा है कि ये उनका दुश्मन है, बट डीप डाउन दे ऑल आर जस्ट थिंकिंग कि वो हमको कैसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। आई होप ये भागम भागी बहुत जल्द ठीक होने वाला है। एंड सबके बाद सीन कट होता है और हम लोग थर्ड ग्रुप की तरफ जाते हैं और हम लोग देखते हैं ब्रूक ने रॉबिन का एक नया हेयर कट दिया है, मतलब प्री टाइम स्किप हेयर कट, एंड रॉबिन वाज लुकिंग सो damn good. The entire community is talking about her look. The Chummeshwari old Nico Robin is finally back. The Robin is hoping कि वो finally सोल के साथ reunite होने वाली है। और आगे फॉग क्लियर होने के बाद हम लोगों ने देखा डॉरी, ब्रॉगी और हमारे रिमेनिंग स्ट्रॉ हेड्स इंक्लूडिंग रॉबिन एल्वफ के करीब पहुंच चुका है। बट सडनली एक रैंडम जायंट चिल्ला के बोलता है सॉल गिर चुका है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि सॉल को कुछ हुआ नहीं, बिकॉज रॉबिन हैज बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस रियूनियन। तो आई होप ओडा-सन इसको मेस्ड अप ना कर दे भाई, सोल को मरना नहीं चाहिए। चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक की ब्रेक में अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करता है, दैट 6 ईयर जब से लोकी को यहाँ पर बांध के रखा है ट्री एडम के साथ। तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, आज से 6 साल पहले लोकी को इम्प्रिजन किया गया, आज से 6 साल पहले शैंक्स एक एम्पायर बना, योंको बना, और हम लोगों ने देखा लोकी शैंक्स के बारे में बुराई कर रहा है। इट फील्स लाइक कि लोकी शैंक्स को पसंद नहीं करता। बट ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देखा एल्वफ के जो जायंट्स है वो लोग शैंक्स को एज ए हीरो देखता है, और नॉर्मली जो जायंट्स है वो शैंक्स के साथ एलाइड है और शैंक्स को बहुत ज्यादा एडमायर भी करता है। अब एल्वफ के जायंट्स शैंक्स को इतना ज्यादा एडमायर क्यों करता है, शैंक्स को एज ए हीरो क्यों देखता है? इसके पीछे रीजन कुछ ऐसा है कि शैंक्स ने लोकी को बांधने में उनकी मदद किया। सोच के देखो इशारा यही पर जाता है। तो ब्रोस हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू
सेज मे बी शैंक्स ने लोकी को डिफीट किया है और चेन से बांध के रखा है, और शायद इस इवेंट के बाद ही शैंक्स को योंको का टाइटल मिला, शैंक्स एम्पायर बन गया था। क्योंकि लोकी भी 6 साल पहले कैप्चर हुआ था और 6 साल पहले शैंक्स भी एम्पायर बना था, दोनों इवेंट एक साथ जुड़ जाता है। एंड अगेन इस वाले चैप्टर से हमारे सामने रिवील हो चुका है कि शैंक्स एल्फ को इससे पहले विजिट किया था और लोकी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बेहोश कर दिया था। ये चैप्टर के अंदर ही मेंशन है भाई, सारे पॉइंट्स यहाँ पर इशारा कर रहा है कि शैंक्स ने शायद लोकी को डिफीट किया है। पर शैंक्स ने ऐसा किया क्यों है? देखो यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर वार कभी रुकते नहीं, वहां पर एक बड़ा सा पेड़ है, दैट इज ट्री एडम। अब ट्री एडम यहाँ पर एल्वफ में है, तो एल्वफ की बात चल रही थी कि एल्वफ में कभी वार रुकता नहीं, तो शायद एल्वफ को वार जोन बनने से रोकने के लिए शैंक्स ने ऐसा काम किया है। इससे पहले शैंक्स ने क्लियरली मेंशन करके रखा था, शैंक्स वुड नेवर लेट एल्वफ टू बिकम अ वार जोन अगेन। इतना तो ऑब्वियस है, लोकी अगर स्केप कर जाएगा तो ये सब कुछ खत्म है, बट शैंक्स ऐसा होने नहीं देगा। फॉर दैट रीजन मे बी शैंक्स वहां पर गया था एंड लोकी को रोका था, और लोकी को रोकने के बाद शैंक्स को मिला था टाइटल ऑफ योंको, और लोकी के ऊपर लग गया था एक स्पेशल बाउंटी ऑफ 2.6 बिलियन। स्पेशल बाउंटी बिकॉज वो कभी पायरेट बना ही नहीं, बट स्टिल ही इज सो डेंजरस कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको एज ए थ्रेट देखता है, इसलिए स्पेशल बाउंटी 2.6 बिलियन डाल दे उसके ऊपर। अभी के लिए मेरा दिल दिमाग यही पर जाता है, बाकी मैं तुम्हारे हाथों छोड़ रहा, तुमको क्या लगता है तुम क्लियरली बोल सकते हो कमेंट पर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लोकी को यहाँ पर आजाद कौन करने वाला है? ज्यादातर लोग बोलने वाला है कि लूफी, बिकॉज लूफी इज बाकी और हम लोगों को पता है, बट मेरे भाई व्हाट इफ किड एक बढ़िया कमबैक कर ले और हम लोग देखें वो एल्वफ के अंदर है, यहाँ पर किड कुड बी द वन जो लोकी को आजाद कर सकता है। अब बोलोगे ऐसे कैसे होगा? ऐसा हो सकता है किड को रेस्क्यू किया गया होगा और किड को शायद अंडर वर्ल्ड में प्रिजन में डाल दिया होगा एल्वफ के, तभी शायद किड शायद लोकी से मिलने वाला है। लोकी लूफी को जो ऑफर दिया है, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे तो मैं किसी भी पायरेट ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो अगर ये सेम ऑफर किड को लोकी देगा तो किड मान जाएगा, बिकॉज किड को डिस्ट्रॉय करना है शैंक्स के क्रू को। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता है लोकी के मन में भी शैंक्स के लिए बहुत नफरत है, तो इसका आउटकम हो सकता है किड लोकी को आजाद कर देगा एंड लोकी फ्री होने के बाद अपना पावर अनलीश करेगा, जो स्टार्ट करेगा एक मैसिव वॉर। आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन एंड अगेन एंड अगेन दैट लोकी को तुम लोग लाइटली मत लो, उसको रोकने के लिए सारे के सारे जायंट्स इनफ नहीं थे कि शैंक्स को शायद आना पड़ा। एक ऐसा बंदा है जो बस पोटेंशियल थ्रेट होने के कारण 2.6 बिलियन बाउंटी होल्ड करता है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट, वो रिलीज होने के बाद क्या कर सकता है। लोकी को जो भी रिलीज क्यों ना करे, बट लोकी रिलीज होने के साथ एक मैसिव डिजास्टर आने वाला है और इस डिजास्टर में शैंक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज इस वाले आर्क स्टार्टिंग से शैंक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और ओडा सेंसेन ने 1998 में एक इंटरव्यू में बोला था, जब शैंक्स मांगा के अंदर बार बार आने लगेगा तब तुम समझ लेना वन पीस फाइनल सागा में चल रहा है। तो ये एल्वफ आर्क पूरा शैंक्स का टेरिटोरी है, उसने लोकी के साथ इंटरेक्ट करके रखा, शैंक्स जायंट के साथ अलाइड है और शैंक्स ने बार्थोस फ्लीट को भी डिस्ट्रॉय करके रखा है। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में शैंक्स गैस बहुत ही जल्द शायद देखने वाला है और एल्वफ के अंदर बहुत सारे मिस्ट्रीज भी रिवील होना है, बिकॉज द एंटायर एल्वफ को 25 साल से हाइप किया जा रहा है। तो चलिए इस वाला चैप्टर रिव्यू में इतना ही। आई होप ये चैप्टर रिव्यू तुम लोगों को बढ़िया लगा होगा एंड नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, ट्यूसडे को स्पॉइलर के ऊपर वीडियो आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।